Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की जीडीपी और सीएई वगैरह के जो जितनी भी कमीशन की ब्रांचेस हुई हैं उनमें जो फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ होंगे, अहम तरीन सवाल वो हम देखेंगे। फ़िज़िक्स के पास्ट पेपर से भी देखेंगे कुछ सवाल। तो फ़िज़िक्स की ये वीडियो होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगी। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करना है आपने। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डैश। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें यूनिट बताना है। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पर है एन सी एक्सपोनेंशियल -1, बी पर है एन सी पर है एन सी एक्सपोनेंशियल 2 और डी पर है सी एन एक्सपोनेंशियल -1। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है एन सी एक्सपोनेंशियल -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ डैश। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है कंडक्टर में वो किस के फ्लो की वजह से होता है? तो चार ऑप्शंस दिए हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन डी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प्स आर एडेड। यानी कि उस इंटेंसिटी या उस ब्राइटनेस की लैम्प की ब्राइटनेस को क्या हो जाता है जब उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लैम्प ऐड कर देते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी को क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, सेम रहती है, या उसको हम बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, उसका कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है डिक्रीजेस। उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है जब किसी जो लैंप है उसको सीरीज़ में कनेक्ट करें, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल इज़ यूज एज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक। यानी कि वो कौन सा मेटल है जो कि बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घर लगे होते हैं उनके अंदर यूज़ हो रहा होता है, वो कौन सा मेटल है? एज अ फिलामेंट यूज़ हो रहा होता है। जिस फिलामेंट ऐसी चीज़ होती है बल्ब के अंदर जिसकी वजह से ही बल्ब जलता है। तो ये हमारे पास बहुत ईजी सवाल है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। तो ऑप्शन ए पर है लेड, बी पर है कॉपर, सी पर है टंगस्टन और डी पर है आयरन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है टंगस्टन। यानी कि जो हमारे बल्ब घरों में लगे होते हैं उनके अंदर फिलामेंट के तौर पर टंगस्टन यूज़ हो रहा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डैश। हमें एसआई यूनिट बताना है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है ये हमें बताना है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं। ए पर है ओम मीटर, बी पर है ओम मीटर एक्सपोनेंशियल -1 और सी पर है ओम मीटर एक्सपोनेंशियल 2, डी पर है ओम एक्सपोनेंशियल -1। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ओम मीटर। क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी होती है ना, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो हमेशा ओम होता है। अब यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता दिए तो यहाँ पर जो होगा ओम मीटर, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डैश। यानी कि जो चार्ज का जो एक पॉइंट होता है, एक यूनिट होता है चार्ज का। चार्ज किसको बोलते हैं? करंट के अंदर जो चार्जेस होते हैं उनको एक प्लस चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो जो चार्ज का एक यूनिट होता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कौन सी एनर्जी की ज़रूरत होती है? चार एनर्जीज दिए हुए हैं। ऑप्शन ए फोर्स, बी कैपेसिटेंस, सी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और डी करंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यानी कि वो एनर्जी जो किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराती है उसका नाम बताना है, और वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम शो करते हैं वी से। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 डैश। यानी कि 1 वॉट जो होता है वो किसके इक्वल होता है?
तो वो होता है ऑप्शन ए पर जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी जूल सेकेंड, ऑप्शन सी जूल सेकेंड एक्सपोनेंशियल -2 और ऑप्शन डी जूल सेकेंड अगेन। अच्छा, उसके अलावा जो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि होगा जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर डैश, यानी कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए पर है वोल्टेज और बी पर है वर्क, सी पर है एनर्जी एंड डी पर है चार्ज। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक बार मैग्नेट जो होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं वो कहाँ पर होती हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ऑप्शन बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम साइड टू साइड, ऑप्शन नंबर डी देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ डीसी मोटर कन्वर्ट, यानी कि जो मोटर होती है डायरेक्ट करंट वाली, यानी कि जिस मोटर के अंदर डायरेक्ट करंट आ रहा होता है वो क्या कन्वर्ट करती है। ऑप्शन ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि वो मोटर जिसके अंदर डायरेक्ट करंट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात आपसे करनी थी, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जिसमें हम कई बार इंपॉर्टेंट MCQs भेजते रहते हैं, तो वो उसमें ऐड होने के लिए आप लोग जल्दी से नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो गर्ल्स हैं उनको वॉइस नोट भेजना पड़ेगा लाजमी, ताकि कंफर्मेशन हो सके, और जो बॉयज़ हैं वो डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर रिक्वेस्ट भेज दें तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, या मुझे मैसेज कर दें तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। अच्छा, जो इंड्यूस्ड EMF में जो डायरेक्शन होती है, इंड्यूस EMF की जो डायरेक्शन होती है सर्किट में, वो कौन से लॉ की वजह से होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एनर्जी। एनर्जी के लॉ की वजह से जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलती है सर्किट के अंदर। किस चीज़ की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड EMF की। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा।